नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के बाजार पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर प्राइजेस से शुरुआत करेंगे। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो ग्वार सीड और ग्वार गम के प्राइजेस में मजबूती देखने को मिली है। सर ये मजबूती क्या आगे भी जारी रहेगी? मेरे हिसाब से जो फरवरी में एनवायरनमेंट था यूएस के साइड से या गल्फ साइड से, वो काफी पॉजिटिव था। एंड मीन्स के एक टाइम तो ऐसा था यूएस में मीन्स के काफी शॉर्टेज भी हो चुकी थी और वो कोई भी प्राइस पे गुआर गम इंपोर्ट करने के लिए रेडी था। बट मार्च में ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आ गए और इस हिसाब से फिर से मार्केट में थोड़ा मीन्स के ये प्रॉब्लम हो गया कि आगे जाके आउटलुक क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी अभी मार्केट की वॉर के साथ ज्यादा है रादर देन फंडामेंटल्स। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक सिनारियो है जो आगे जाके हमें गुआर के मार्केट को देखना है। बट फंडामेंटली ऐसा लग रहा है कि पोस्ट वॉर सिनारियो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इन्वेंटरीज काफी ड्राई है एंड पर्टिकुलर यूएस एंड रशिया जैसी जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी डिमांड बननी चाहिए। एंड साथ में टैरिफ में भी अभी मीन्स के एक 150 डेज के बाद फिर से वो लोग कुछ ना कुछ करके रिवाइज करेंगे। बट एग्री कमोडिटी शायद इसके अंदर ना हो। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो यूएस हमारे लिए एक बड़ा मार्केट होगा और ओपन हो रहा है एंड वहाँ खुद स्टॉक कम है, तो मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड बनी रहेगी। डोमेस्टिक डिमांड कंटिन्यू है आई थिंक। फार्मास्यूटिकल से, उसके अलावा फूड कंपनी से, उसके और से ऑलरेडी हमारे यहाँ पे अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो जी ऑल ओवर अभी एक्सपोर्ट डिमांड को लेके कंसर्न से जो ये जो गल्फ वॉर से जैसे ये समाप्त होगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि स्थिति साफ होगी। बट अभी मार्च महीना थोड़ा वीक रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंक्वायरी एंड डिमांड। तो ये जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक कोई बड़े आसार नहीं दिख रहे शॉर्ट टर्म में। बट जैसे वॉर खत्म होगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मीन्स के एक्सपोर्ट इंक्वायरीज बढ़ सकती है। सर थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट भी आपसे समझना चाहेंगे कि टेक्निकल चार्ट पर ग्वार सीड और ग्वार गम में क्या लग रहा है। चार्ट पर ग्वार सीड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है? पर्टिकुलर एक कंसोलिडेशन जोन में मीन्स के ये एक अकेली कॉमोडिटी है जो एक टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्री बास्केट। बाकी इतना ज्यादा वहां पे फॉलो अप नहीं होता। आप सालों से देखें, तीसरा साल है कि नीचे 5000 ओवरऑल एक कर रहा है गुआर सीड में सपोर्ट के हिसाब से, और 5600 रेजिस्टेंस है। वहीं गुआर गम में 9200 सपोर्ट, 10800 रेजिस्टेंस। तो ये दायरा मीन्स के लगातार 2 साल से हम तीसरे साल में एंटर हो रहे हैं कि लगातार प्राइजेस यही दायरे में फंसा हुआ है। लास्ट मंथ फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे थे, प्राइजेस में भी एक अच्छा उछाल था। बट जैसे ये वॉर का सिनारियो आ गया तो वापस प्राइजेस एक रेंज में ही रहे। तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉड बेस यही रेंज होगी। और टेक्निकली मीन्स के जो ब्रेकआउट है गुआर गम का 10800 का है और गुआर सीड का 5600 का है। जिस दिन उसने उसके ऊपर क्लोज दिया, यहाँ पे एक रिकवरी की कोशिश हो सकती है। सेकंड है कि मीन्स की स्टेगर डिलीवरी पीरियड में है दोनों कमोडिटी। एंड हमने देखा है कि जब तक ये स्टेगर डिलीवरी पीरियड में रहती है 20 तारीख तक, तब तक प्राइजेस है वो एक लेवल से ऊपर जा नहीं पाते, क्योंकि डिलीवरी का लगातार यहाँ पे हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर रहता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक से थोड़ी मजबूती बननी चाहिए। एंड लेवल स्पेसिफिक जब तक मीन्स के नियर टर्म आउटलुक में ये 9800 का सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, गुआर गम पॉजिटिव बना हुआ है, कोई भी डिप ये लेवल के करीब बाय का मौका है। एंड स्टॉप लॉस अराउंड 9580 लगा है, जो दूसरा हेम सपोर्ट है 9200 के पहले। एंड जो हर्डल है 10700 से 10800, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। सिमिलर वे में गुआर सीड यहाँ पे भी आई थिंक सपोर्ट दूर है। हालांकि गुआर गम है वो कंपेरेटिव अभी नहीं चला है, कंपेरेटिव गुआर सीड अच्छा चल गया है, तो प्रायोरिटी गुआर गम में थे। बट गुआर सीड में 5320 का हेम सपोर्ट है, वो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए डाउन साइड बाय कर सकते हैं। एंड जी 5500 से 5550 आए तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। सर अब आवक पर भी बातचीत कर लेते हैं। राजस्थान की मंडियों में मौजूदा समय में ग्वार की आवक की क्या स्थिति है सर? अराइवल्स डेफिनेटली अच्छी है। मीन्स के अराइवल्स में कोई यहाँ पे मीन्स के गुआर ऐसा है कि एक लॉन्ग पेरिशेबल कमोडिटी है। यहाँ पे 3-4 साल भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो जब जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब तब यहाँ पे अराइवल्स बढ़ जाती है। एंड कंपेरेटिव अराइवल्स अच्छी रही है। मीन्स के आप देखें तो करीबन मीन्स के टन में
500 टन से ज्यादा अराइवल्स टोटल राजस्थान की मंडियों में आ चुके हैं। हालांकि मार्च में ये जो थोड़ा महीना है आगे, जो अगले 10-15 दिन हो गए, वो मार्च एंड की वजह से डोमेस्टिक टर्म्स में थोड़ी अराइवल्स भी कम होगी और व्यापार भी काफी कम होगा, क्योंकि जो बुक्स है वो क्लोजर का टाइम होता है। इस हिसाब से मार्च में वैसे भी सेकंड हाफ एग्री कमोडिटीज के लिए ड्राई रहता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी अराइवल्स भी कम हो सकती है। एंड धीरे धीरे मीन्स के बाद में अप्रैल में नई सीजन में फेस्टिविटी भी आ रही है, तो इस हिसाब जी से मीन्स के आज से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी मीन्स के अप्रैल के बाद ही अराइवल यहाँ से बढ़ सकते हैं, एक हायर लेवल पे अराइवल, बट यहाँ से अगले 10 से 15 दिन थोड़े अराइवल्स में मीन्स के कमी आ सकती है। सर, ग्वारगम के एक्सपोर्ट में हम लोग अच्छी खासी उछाल देख रहे हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे और आपसे भी राय लेंगे कि ग्वारगम के एक्सपोर्ट डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ग्वारगम का एक्सपोर्ट 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि इसमें ग्वारगम एक्सपोर्ट के इन आंकड़ों में भी ग्वार मिल के आंकड़े भी शामिल हैं। सर, कैसे देखते हैं ग्वारगम के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या है, क्या कुछ रीजंस है? जरूर सर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, यूएस बड़ा रीजन है। यूएस में सप्लाई काफी शॉर्ट है और इस हिसाब से देखे तो हमने लगातार यहाँ पे ट्रैक्शन आता हुआ दिखा था। एंड मैंने बोला जैसे कि जनवरी फरवरी दोनों मंथ गुआर गम के एक्सपोर्ट के लिए शानदार मंथ रहे। एंड मार्केट की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और इस हिसाब से दिसंबर में प्राइसेस काफी गिरे थे, बट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे डिमांड आ गई और डिमांड काफी शॉर्ट लिव्ड में आ गई। उसका रीजन है कि यूएस अभी खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ा रहा है। यूएस खुद अभी मीन्स के जैसे हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत है, वहां पे मांगा है, तो इस हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट भी काफी आ रहा है। एंड ड्रिल बेबी ड्रिल ट्रम्प का बेसिक मीन्स के एक्सप्लोरेशन बढ़ाने के लिए बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव रहा है, तो इस हिसाब से एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री से भी अच्छी डिमांड आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड तो बनी रहेगी और अच्छी ही रहेगी। एंड पर्टिकुलर अभी तक की जो डिमांड है वो मीन्स के कंपेरेटिव पूरे लास्ट ईयर जनवरी एंड फरवरी की जो डिमांड थी उसमें काफी बड़ा ऑप्टिमिज्म है। और मीन्स के अगर मीन्स के ट्रेड भी वैसे देखे तो हम अगर यूएस का कुछ एग्री आइटम्स या मिल्स यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो उसके सामने कैस्टर मिल, मस्टर्ड मिल एंड गुआर मिल, वो भी यूएस में अच्छा एक्सपोर्ट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यूएस वुड बी अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर गुआर गम। एंड जब भी सप्लाई चेन ओपन होगी, पहला ये डिमांड यहाँ पे आ सकती है और डिमांड का अच्छा प्रेशर यहाँ पे एक्सपोर्ट साइड आ सकता है। जी सर, एक शॉर्ट टर्म व्यू दे दीजिए ग्वार सीड और ग्वारगम के प्राइसेस को लेकर, क्या आउटलुक है शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म मीन्स के आप 15 अप्रैल तक का माइंड सेट रखें। एंड नेक्स्ट एक्सपायरी टू एक्सपायरी जो आज खत्म होगी, तो एक्सपायरी टू एक्सपायरी जैसे मैंने बात किया कि लोअर लेवल पे 9800 अच्छा बाइंग लेवल है जो शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं। स्टॉप लॉस 9520 का लगा है। एंड 10 मीन्स के 10,800 तक के टारगेट आपको गुआरगम में आते दिख सकते हैं। और गुआरगम रिवर्स होगा या प्राइसेस में अप्रिशिएशन आएगा, पहले गुआरगम आगे जाएगा, क्योंकि यही प्राइस जो 10,000 यहाँ पे थे सेम टाइम पे गुआर सीड है वो 5200 था, अभी गुआर सीड 5400 है। तो पैरिटी गुआर गम के फेवर में। सेकंड है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी तो पहले गुआर गम पे डिमांड का प्रेशर आएगा। सेकंड, रूपी कमजोर हुआ है, आज वैसे रूपी बंद है बट फिर भी 93 के ऊपर अप्रोच हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, तो 93 के ऊपर वो भी एक्सपोर्टर के लिए तो पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा रेशनल है जिसे आपसे आपको यहाँ पे बाय करना है। सेकंड गुआर सीड यहाँ पे अभी नया सपोर्ट है वो 5270 का बना है। एंड कुछ गिरावट पे ये स्टॉप लॉस से बाय करें एंड 5600 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ हैं सजेशन में? दोनों सेल के रिकमेंडेशन होगी। जो वॉर चल रहा है और वॉर अफेक्टेड कमोडिटीज एग्रीकल्चर साइड से वो स्पाइसेस पे, क्योंकि पूरा जो ईद का डिमांड है वो ये गल्फ वॉर की वजह से खत्म हो गया और ये बड़ा मीन्स के अभी अराइवल के टाइम बड़ा प्रेशर सप्लाई का रहता है और उसी टाइम ईद के हिसाब से काफी बड़ी सप्लाई हम मीन्स के इंडिया से बाहर चली जाती है। गल्फ तो विद इन मीन्स के 10 डेज में हम कहाँ भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, बट इस टाइम ये डिमांड काफी ड्राई है, कमजोर है और वो खुद वॉर में है और पूरा फेस्टिविटी वहां का मीन्स के खराब हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा स्पाइसेस पैक में बिकवाली का ध्यान रखें। कोरिएंडर में सेल का रिकमेंडेशन है 11640 पे सेल करें। स्टॉप लॉस रहेगा 11820, 11300 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे सेकंड रिकमेंडेशन टर्मरिक पे होगी, बेचे 14780 पे,
14,920 के स्टॉप लॉस के साथ 14,480 का टारगेट होगा। ठीक है, सर की ओर से बेचने की सलाह दी जा रही, वॉर चल रहा है, इस वजह से सेलिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, आपकी ओर से डिस्क्लेमर चाहिए। जरूर से मीन्स के अभी टाइम मीन्स के फंडामेंटल्स एंड न्यूज इतने हैं कि समय मीन्स के कब 15-20 मिनट चली जाते हैं पता ही नहीं रहता। जो भी कमोडिटीज के रिलेटेड हमने चर्चा की है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्योंकि स्पाइसेस में हमारा फिजिकल में काफी बड़ा काम है कंपनी के एक सब्सिडरी का। तो इस हिसाब से कंपनी के पोजीशन थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ रिस्क के लिए कंसल्टेशन जरूर करें। और शो में बुलाने के लिए खूब धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने ग्वार गम और ग्वार सीड पर विस्तार से बातचीत है, पूरे ग्वार मार्केट को समझने की कोशिश की गई है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।